ये बहुत दिनों से विवाद चल रहा है कि सर क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या सीजीपीएससी को अपना सिलेबस बदल देना चाहिए, क्या सिलेबस एकदम से बदल जाएगा। तो भारत की जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इन एंटायर इंडिया, हर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो बदलता है विथ टाइम, और उसको बदल भी जाना चाहिए। और बहुत 5 साल से ऊपर हो चुका है सीजीपीएससी का सिलेबस, तो डेफिनेटली उसको बदलना चाहिए। आई कंप्लीटली सपोर्ट इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द सिलेबस। बट सिलेबस का चेंज का मतलब ये नहीं होगा कि ज्योग्राफी नहीं आएगी, सिलेबस का चेंज का मतलब ये नहीं होगा कि पॉलिटी नहीं होगा, सिलेबस का चेंज का मतलब ये नहीं होगा कि हिस्ट्री नहीं होगा, छत्तीसगढ़ का जीएस ना आए। सो द कोर नॉलेज जो है इट विल रिमेन इंटैक्ट। व्हाट दे मे और दे विल चेंज इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ साइंस दे कैन चेंज, कि हाँ साइंस का जो पोर्शन है उसमें थोड़ा कुछ कम कर लें, ज़्यादा कर लें। दे कैन चेंज बिट अ पोर्शन ऑफ मैथ्स, कि मैथ्स का पोर्शन हम मेंस के पेपर से थोड़ा सा कम कर सकते हैं। प्री में तो सेम रहेगा, मेंस में हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज कर दे। इफ़ दे वांट टू गो इन द लाइन्स ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी डज नॉट हैव अ पेपर कॉल्ड मैथ्स इन द मेंस। ऑप्शनल में होता है पर अलग से मैथ्स का पेपर नहीं होता है। एज फार एज साइंस इज कंसर्न, दे ओनली आस्क अबाउट द टेक्नोलॉजी। बेसिक जनरल साइंस को प्री में पूछते हैं, और जो मेंस होता है वहाँ पर एडवांस साइंस पूछे जाते हैं। तो अप्लाइड बिहेवियर साइंस ऑलरेडी है हमारे में, तो अप्लाइड बिहेवियर साइंस का जो सब्जेक्ट है वो रहेगा। इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी विल रिमेन देयर। दे विल डिसाइड ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। इसका क्या करना है, इनको रखना है नहीं रखना है, या इनको कितना पोर्शन रखना है, फर्स्ट थिंग इस पर डिसीजन लिया जा सकता है। उसके बाद सोशियोलॉजी, फिलॉसफी एंड पेपर 7, ये जो पोर्शन है दिस इज़ द कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट। तो यहाँ पे डिसीजन लिया जा सकता है कि इनका क्या करना है, क्या इनको एक साथ क्लब कर दें, या इनके वेटेज कम कर दें, या इसको ऐसे ही रहने दें, या इनको हटाकर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ला दें। तो दैट विल कम, तो जो भी होगा वो वहाँ पर होगा। पर एज फार एज पेपर 1 ऐसे का पेपर है वो रहेगा, लैंग्वेज वो बिल्कुल रहेगा, पेपर 3 के सारे सिलेबस रहेंगे। पब एड को शायद वो कुछ अलग तरीके से करें, पॉलिटी अभी बहुत छोटा है मेंस में, उसका वेटेज बढ़ा दें। पेपर 3 का सिलेबस सेम रहेगा, उसमें कुछ चीज़ें बस चेंज हो सकती हैं। पेपर 4 जो है वहाँ पर मैंने बताया पीसीबी में जो भी होगा बदलाव होगा, अप्लाइड बिहेवियर साइंस वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। पेपर 5, अगर पेपर 5 की बात करेंगे तो उसमें भी लगभग सिलेबस सेम रहेगा जो चीज़ चल रहा है। इकॉनमी, ज्योग्राफी ये नहीं हटाए जाएंगे। पेपर 6 में छत्तीसगढ़ का कल्चर है वो रहेगा। दे विल डिसाइड ऑन सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, दे विल डिसाइड ऑन पेपर 7, और हो सकता है कि 7 पेपर को क्लब करके 5 पेपर में कन्वर्ट कर दें। सो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़, बट व्हाट आई विल से कि अभी जो रिसेंट कोई सिलेबस आया है नया, वो आया है मध्य प्रदेश पीएससी का। जो आया है वो मध्य प्रदेश पीएससी का ही आया है, और सीजीपीएससी का सिलेबस लास्ट टाइम भी एमपीपीएससी के जैसा ही था, सेम टू सेम। तो उसको देख सकते हैं कि उस सिलेबस में क्या कुछ नया आया है। तो अगर उसके चेंज होना ही होगा तो उसके अकॉर्डिंगली होगा, बट जब तक चेंज ना हो जाए आप ये सब चीज़ों के पीछे ना भागें। लास्ट टाइम भी जब चेंज हुआ था तो सीधा नोटिफिकेशन में आया था। चेंज ऐसा नहीं है कि आपका पहले आ गया था, नोटिफिकेशन में। तो इन नवंबर, तो बेस्ट थिंग इज़ कि बाय नवंबर प्रिपेयर ऑल द बेस, जितना बेसिक नॉलेज उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, देन उसके बाद जो चेंज होना होगा नहीं होना होगा वो अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है?